हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम वन क्लास वन टॉपिक के तहत भारत की कुछ प्रमुख झीलें देखेंगे। ये वैसा टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में एक ना एक प्रश्न अवश्य पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की प्रमुख झीलें। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर की झीलें देखेंगे। तो जम्मू कश्मीर की प्रमुख प्रमुख झीलों में है डल झील और वुलर झील। ठीक है, कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं? डल झील और वुलर झील। इसके अलावा एक इसका महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ऊट कडाल पुल डल झील के बीच में स्थित है। कौन सा पुल? ऊट कडाल पुल डल झील के बीच में स्थित है और इसका अधिकांश भाग निशात बाग से दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की प्रमुख झील डल झील और वुलर झील। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की अन्य प्रमुख झीलें देख लीजिए। बैरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील, और एक है मानसबल झील। यहाँ की झीलों को याद करने का सबसे अच्छा पैटर्न ये रहेगा कि इन यहाँ की झीलों के शब्द में नाग शब्द आता है ना। ये देखिए, जैसे बैरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन झील। सिर्फ एक इसका अपवाद है, ये मानसबल झील। तो आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की झील। उत्तराखंड को बोलते हैं तालों की भूमि या झीलों की भूमि। यहाँ की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? और यहाँ की याद करने की विशेषता यह है कि यहाँ की झीलों के नाम में ताल लगा होगा। ठीक, कौन कौन सी झीलें हैं? सात ताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, नौकुचिया ताल और खुरपा ताल। ठीक है, कौन कौन सी? सात ताल, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल और खुरपा ताल। ये उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हो गई। अब हम देखते हैं राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलें कौन सी है? एक राजसमंद झील है और एक पिछौला झील है। इसके अलावा जयसमंद झील है और फतेह सागर झील है। ठीक है, कौन कौन सी? राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील और फतेह सागर झील। इसके अलावा जो खारे पानी की प्रमुख झीलें हैं वो कौन कौन सी है? तो एक सांभर झील है, एक लुनकरनसर झील है और एक डिडवाना झील है। जो सांभर झील है, यहाँ से सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन किया जाता है। ये फैक्ट आप याद रखेंगे। अब चलते हैं पूर्वोत्तर की प्रमुख झीलों के बारे में देखते हैं। तो पूर्वोत्तर में मणिपुर की प्रमुख झील है लोकतक झील। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? और तैरती हुई झील झील भी बोलते हैं। यहाँ पे फुंडीज होती हैं। ठीक है, और ये संगाई हिरणों का प्राकृतिक आवास होता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो लोकतक झील कहाँ की है? मणिपुर की। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र की झील। महाराष्ट्र की प्रमुख झील है लोनार झील। इसकी विशेषता क्या है कि ये एक क्रेटर झील है। ठीक है, अभी कुछ समय पहले ये करंट अफेयर में चर्चा में थी। कमेंट करके बताइए ये क्यों न्यूज में थी। अब हम देखते हैं पूर्वी तट की कुछ झीलें, जिसमें मेनली उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की देखेंगे। उड़ीसा की प्रमुख झील क्या है? चिल्का झील। यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश की है। हुसैन सागर झील ये भी आंध्र प्रदेश की है। इसकी लोकेशन देख लीजिए आप, ये उड़ीसा है, ये चिल्का झील है। कोलेरू झील ये देखिए, ये है आंध्र प्रदेश की। और हुसैना सागर झील ये है। ठीक, आंध्र प्रदेश की ये भी है। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये हार्ट शेप की है ना। ये हार्ट शेप की है, इसलिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और झीलें देख लेते हैं। एक है पुलिकट झील। ये जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है ना। ये आप देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश है और ये तमिलनाडु है। ये इसकी सीमा पर ये झील है। ठीक है, ये झील दोनों राज्यों के बीच में साझा होती है। ये देखिए, ये इसकी सीमा रेखा है, तो ये इधर भी है और इधर भी है। अब देखिए केरल की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? वेम्बनाथ झील, अष्टमुदी झील और पेरियार झील। और वेम्बनाथ झील जो है ये भारत की सबसे लंबी झील है। अब याद करने के लिए हम इसको कैसे याद रखेंगे? जैसा कि आपको बताया कि अगर नाग शब्द आ गया किसी झील के आगे तो वो जम्मू कश्मीर की होगी, ताल आ गया तो उत्तराखंड की होगी, और अगर सागर या समंद आता है तो वो अधिकतर झील राजस्थान की होगी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें थी। इनको आप देखिए, कई बार रिवाइज करिए, कई बार पढ़िए, ताकि आपको ये याद हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।